नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डीके नॉलेज शो पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन का विवाद युद्ध के मुहाने पर पहुंच चुका है और कभी भी भयंकर युद्ध शुरू हो सकता है। और अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो यह युद्ध रूस और यूक्रेन तक ही नहीं सीमित रहेगा, इससे विश्व युद्ध का खतरा भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, रूस ने यूक्रेन की सीमा पर भारी संख्या में सैनिक और आधुनिक हथियार भेज दिया है और लगातार अपने नए नए हथियारों के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है। और इसको देखते हुए यूरोपीय यूनियन हाई अलर्ट पर है और जानकारों ने चेतावनी दी है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो बहुत जल्द दुनिया को कोरोना के बाद भीषण युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। जर्मन अखबार डेर स्पेगेल ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की है जिसमें रूसी सैन्य अड्डा साफ नजर आ रहा है। यह रूसी कैंप यूक्रेन की सीमा से 280 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ रूसी सेना की 98वीं ब्रिगेड तैनात है। उसके साथ 291वीं आर्टिलरी और 136वीं मोटराइड ब्रिगेड भी क्रीमिया में तैनात की गई है। 2014-15 के बाद यूक्रेन की सीमा पर यह रूस का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। रूसी सेना के लगातार हो रहे मूवमेंट से पूरी दुनिया दहशत में है। तो अब अमेरिका ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि रूस अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय यूनियन देशों के बढ़ते दबाव का रूस पर कोई खास असर होता नजर नहीं आ रहा है। उल्टा रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि यूरोपीय यूनियन देश तनाव भड़काने की कोशिश ना करे, नहीं तो अंजाम भयानक होगा। वहीं इन सबके बीच युद्ध की आहट तेज होता देख रूस की सेना तैनाती के जवाब में अब पश्चिमी नाटो देश भी हथियार इकट्ठे करने में जुट गए हैं। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन के साथ प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए ब्रिटेन भी अपने वारशिप ब्लैक सी में भेज दिया है। यूक्रेन के समर्थन और रूस के विरोध में खुलकर सामने आया अमेरिका। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने यूक्रेन का दौरा किया और यूक्रेन को हर प्रकार की सहायता देने की बात कही है और साथ ही यूक्रेन को आगाह किया है कि रूस बहुत ही कम समय में हमला कर सकता है। दोस्तों, रूस की करीब 1 से 1.5 लाख सेना यूक्रेन की सीमा पर तैनात है। ऐसे में अमेरिका के विदेश मंत्री का दौरा रूस को और नाराज कर सकता है। बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को $200 मिलियन की अतिरिक्त रक्षा सहायता करने की घोषणा की है। दोस्तों, यह सारा विवाद यूक्रेन को नाटो में शामिल करने से शुरू हुआ है, क्योंकि नाटो में अगर यूक्रेन शामिल हो गया तो नाटो रूस की सीमा तक घुस जाएगा और यूक्रेन के साथ मिलकर नाटो रूस को तोड़ सकता है। इसलिए रूस अमेरिका से इस बात की गारंटी चाहता है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल ना किया जाए। लेकिन रूस ने जिस हिसाब से सैन्य तैयारी कर रखी है यूक्रेन को 3 तरफ से घेर कर, उससे तो रूस की मंशा बेहद खतरनाक और यूक्रेन के हिस्से को हथियाने की लग रही है। और अगर रूस हमला करता है तो नाटो भी युद्ध में कूद सकता है और वर्ल्ड वार का खतरा हो सकता है। तो वहीं भारत इस पूरे मसले पर शांत है। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।